हिंदुस्तान में सदियों से ही हिंदू मुस्लिम में मजहबी सियासी नफरत और इत्तेहाद की नाकामी की बड़ी वजह गाय की कुर्बानी रही है। हज़ारों साल पहले आर्यन समाज मजहबी त्योहारों और रसूमात की अदायगी के लिए गाय की कुर्बानी करते और इसका गोश्त भी खाया करते थे। ज़री मुआशरे में जब गाय की अहमियत में इजाफ़ा हुआ तो इसे गाय मुक़द्दस का दर्जा दे दिया गया। हिंदू अक़ीदा में गाय को देवताओं के साथ मुंसलिक किया जाता है, जिसकी वजह से हिंदू मुआशरा में गाय का तक़द्दुस बढ़कर गौ माता बन गया और हर हिंदू का फ़र्ज़ बन गया कि वो गाय का तहफ़्फ़ुज़ अपनी माँ की तरह ही करे। हिंदू अक़ीदा के बरअक्स मुसलमानों में गाय की कुर्बानी करना हलाल और मुख्तलिफ़ मौक़ों और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा पर गाय की कुर्बानी की जाती है और इस पर पाबंदी मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल अंदाज़ी समझा जाता है। जब हिंदुस्तान में सलातीन की हुकूमत कायम हुई तो मुसलमान गाय का गोश्त खाते और ईद कुर्बान पर गाय की कुर्बानी भी करते थे, जबकि हिंदू मुसलमानों के इस अमल से इंतहाई नफ़रत करते क्योंकि ये उनके अक़ीदा के ख़िलाफ़ बात थी। गाय के साथ दोनों तरफ के जज्बाती तल्लुक़ से तनाज़ा पैदा होना ही था, लेकिन मुसलमानों के पास सियासी ताकत और इक़्तिदार था, जिसकी वजह से गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदू कोई मौसर एहतजाज न कर सके। लेकिन इसके बावजूद फ़िरका वाराना फ़सादात होते रहे। मसलन इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद तुगलक के दौर में हिंदुस्तान आया, वो एक फ़साद का ज़िक्र करता है कि गाय की कुर्बानी के ख़िलाफ़ हिंदुओं ने जज्बात में मुश्तल होकर मुसलमानों पर हमला कर दिया और ज़िम्मेदारों को ज़िंदा जला दिया। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान फ़तह किया तो इसे बखूबी अंदाज़ा हुआ कि हिंदू गाय से जज्बाती लगाव रखते हैं। इसने हुमायूं को वसीयत की कि गाय की कुर्बानी से परहेज़ करे ताकि रियाया के दरमियान मजहबी नफ़रत पैदा ना हो सके। अकबर बादशाह ने अपनी सुलह कुल की पॉलिसी के तहत गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इसकी पॉलिसी के मुखालफ मुसलमान दरबारियों ने इसकी मुखालफत की क्योंकि इनके नज़दीक गाय की कुर्बानी मुसलमानों की हुक्मरानी की अलामत है। इसलिए गाय की कुर्बानी पर पाबंदी शरीयत से इनकार है, लिहाजा मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है कि वो गाय की कुर्बानी करें। जहांगीर ने अकबर की सुलह कुल और अमन व इत्तेहाद की पॉलिसी को जारी रखा, लेकिन सियासी तौर पर मजबूर होकर और इंतहा पसंद दरबारियों ने इसे गाय की कुर्बानी पर मजबूर कर दिया। कांगड़ा की फ़तह के बाद जहांगीर ने तोज़क़ जहांगीरी में लिखा कि कला की सैर के वक़्त हुकूमती अरकान और उलमा भी साथ थे। इस मौका पर खुतबा भी पढ़ा गया और गाय की कुर्बानी भी की गई। ग्वालियर रियासत और सिख सल्तनत के तहत गाय को मारने के जुर्म में फांसी दी जाती थी। गुजरात में 1714 में होली फसाद हुआ, जिसकी वजह गाय की कुर्बानी थी, जिसका वाक़या कुछ यूँ है कि एक हिंदू ने होली त्यौहार पर होली अलाव जलाना चाहा, लेकिन हिंदू के मुसलमान पड़ोसी ने इस पर एतराज़ किया और हंगामा आराई शुरू कर दी। मुसलमानों ने मुश्तल होकर हिंदू के घर के सामने एक गाय को ज़िबा कर दिया, जिस पर हिंदू जमा हुए और मुसलमानों पर हमला कर दिया और कसाब के बेटे को पकड़कर कत्ल कर दिया। हिंदुओं ने बाज़ारों और घरों को जलाना शुरू कर दिया। इस होली फसाद में हिंदुओं और मुसलमानों की हलाकतें भी हुई। ऐसे वाक़यात मामूल बन चुके थे और बाद के सालों में बार बार फसादात होते रहे। सल्तनत मुग़लिया के आखिरी सालों में वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे वहाँ गाय की कुर्बानी जारी रखी, लेकिन जहाँ अक़लियत में थे वहाँ मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं करते। 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र ने हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए हुक्म जारी किया, जिसके तहत गाय की कुर्बानी को ममनू करार दिया गया। लेकिन जब बरतानवी इक़्तिदार मजबूत हो गया तो उन्होंने गाय की कुर्बानी को जारी रखा, क्योंकि अंग्रेज़ खुद भी गाय का गोश्त खाते थे। यूँ हुकूमती पॉलिसी की वजह से मुसलमान भी गाय की कुर्बानी करते रहे। गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशंस तश्कील दी गईं, जिसकी इब्तदा सिखों में कोका फ़िरका ने 1870 में पंजाब में शुरू की। सिखों ने 1871 में अमृतसर और लुधियाना में गाय के मुसलमान कसाबों को मार डाला। 1882 में दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणी सभा कायम की, जिसमें गाय को इत्तेहाद की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हिंदुओं के जज्बात को भड़काया गया और मुसलमानों को धमकी दी गई कि वो गाय की कुर्बानी बंद कर दें। इसके बाद फ़िरका वाराना फसादात में गाय की कुर्बानी एक अहम मसला बन गया, जिस पर हिंदुओं और मुसलमानों में खूनी फसादात हुए।
1880 और 1890 के दरमियान ब्रिटिश इंडिया में गाय के तहफ़्फ़ुज़ पर बार बार फसादात होते रहे, जो कि पंजाब, बहार, बंगाल, बम्बई और जनूबी म्यांमार में बरपा हुए। 1893 में मुंबई में सैकड़ों लोग मारे गए। इसी साल ही मशरक़ी उत्तर प्रदेश आज़मगढ़ में गाय की कुर्बानी पर फसादात हुए, जो कि कई दूसरे इलाकों तक फैल गए। आज़मगढ़ में एक नातजुर्बाकार बरतानवी अफसर हेनरी डुपरनेक्स ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो ईद कुर्बान पर अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो पहले पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुसलमानों ने इस हुक्म को कुर्बानी करने की दावत आम समझा। 19वीं सदी के आखिर में लाहौर, अम्बाला, दिल्ली, बिहार और दूसरे कई इलाकों में गाय की कुर्बानी पर खूनरेज़ फसादात हुए। 20वीं सदी के आगाज़ तक हिंदुस्तान में गाय के तहफ़्फ़ुज़ पर फसादात होना आम बात बन चुकी थी। 1909 में कलकत्ता में मुसलमानों ने सरेआम गाय की कुर्बानी की, जिसकी वजह से फसादात पैदा हुए। 1911 में मुजफ्फ़रपुर, 1912 में फैज़ाबाद, 1913 में अयोध्या में खूनी फसादात फूट पड़े। 1917 में पटना में गाय की कुर्बानी पर इलाका मैदान जंग बन गया। 1917 में ही शाहबाद में भी फसादात हुए। 1918 से 1920 तक हिंदुस्तान भर में पंजाब से लेकर दिल्ली, उड़ीसा तक संगीन फसादात हुए। बंगाल में गाय की कुर्बानी पर 100 से ज़ायद लड़ाई झगड़े हुए, जिनमें तकरीबन 450 अफराद मारे गए और 5000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए और सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया। तकसीम हिंदुस्तान तक गाय की कुर्बानी को लेकर लड़ाई झगड़े, फसादात, लूटमार और कत्लो गारत हुई, जिसमें हज़ारों अफराद मारे गए। लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद भी हिंदुस्तान में गाय के तहफ़्फ़ुज़ और कुर्बानी के मसला पर जानलेवा पुरतशद्दुद वाक़यात होते रहे। जैसे 1948 से 1950 तक आज़मगढ़, अकोला, कटनी, नागपुर, अलीगढ़, दिल्ली और कलकत्ता में खूनी फसादात होते रहे। 1960 तक इन फसादात ने शहरी इलाकों के साथ देहाती इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। 1965 के बाद सियासी और मजहबी इख्तलाफात आज़ादी के बाद पैदा होने वाली नई नस्ल में मुंतकिल हो गए, तो वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने लगे। 1966 में गाय तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। 100 अरकान पार्लियामेंट ने गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगाने से मुतल्लक पिटीशन पर दस्तखत किए। हिंदू साधुओं ने गौ रक्षा की तहरीक शुरू की और एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर पार्लियामेंट की तरफ चल पड़े, लेकिन बदनज़मी और बद इंतज़ामी की वजह से हंगामा आगराई के नतीजे में 8 लोग मारे गए और काफ़ी ज़ख्मी हो गए। इंदिरा गांधी नई नामज़द वज़ीर आज़म ने जवाहरलाल नेहरू की गाय ज़िबा पर कौमी पाबंदी ना लगाने की पॉलिसी को जारी रखा। हुक्मरानों ने गौ रक्षा पर भी सियासत की और इस मसले के हल के लिए कोई पॉलिसी ना बनाई, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम मजहबी फसादात में बेशुमार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 20वीं सदी के इख्तिताम तक हुक्मरान तबका ने इस मसला की रोक पर कोई कानून साजी न की। 2002 में हरियाणा झज्जर ज़िला में गाय की कुर्बानी के इल्ज़ाम में 5 दलित नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। इस हजूम की क़यादत विश्व हिंदू परिषद के अरकान कर रहे थे। शिकार होने वाले दलित ख़ानदान ने गाय के तहफ़्फ़ुज़ की कानूनी हैसियत पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि झूठे इल्ज़ामात पर सवाल उठाया। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में आने के बाद से गाय के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लक़ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। मुख्तलिफ़ मकामात पर वाक़यात में हलाकतें भी हुई हैं, जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों की निचली ज़ात को निशाना बनाया गया है। गाय कुर्बानी का मसला पूरे इंडिया का मुश्तरका मसला बन चुका है। कुछ रियासतें इस मामले पर वाज़े तौर पर तकसीम हैं। कांग्रेस ने मुल्क की 24 रियासतों में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई। बीजेपी ने इंतखाबात में गौ तहफ़्फ़ुज़ का वादा भी किया, लेकिन हुकूमत में आने के बाद इस मसला को हल करने और रोकने में नाकाम रही। 30 मई 2015 को राजस्थान नागपुर में 200 आदमियों को गोश्त खिलाने पर अब्दुल गफ़ार कुरैशी को कत्ल कर दिया गया। दादरी में मुश्तिल हजूम ने मोहम्मद इखलाक को मार डाला। इसकी मौत के बाद इंक्वायरी करने पर मोहम्मद इखलाक बेगुनाह साबित हुआ। 2016 में गाय की तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ग्रुप ने एक मुसलमान जोड़े पर हमला कर दिया कि वो गोश्त लेकर जा रहे थे। गुज़श्ता सालों में ऐसे अनगिनत वाक़यात मंजर आम पर आए हैं, जिनमें हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान गाय की कुर्बानी पर लड़ाई झगड़ा मामूल बन चुका है।
हिंदुस्तान की हुकूमत गाय के तहफ़्फ़ुज़ पर पॉलिसी बनाने के साथ साथ अमली तौर पर सरगर्म हो और मुआशरे में इखलाकी इक़दार की तरक्की के लिए अवाम में बाहमी ताउन पर ज़ोर दे, क्योंकि मुआशरा अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है। ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब और अकायद के लोग आबाद हों, वहाँ इखलाकी तौर पर एक दूसरे के मजहबी जज्बात का ख्याल रखना और इंसान दोस्ती का मुजाहरा करना चाहिए। मुसलमानों के लिए गाय ही लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ़ गाय ही की कुर्बानी करें, मुतबादल हलाल जानवर की भी कुर्बानी की जा सकती है। हिंदुओं और मुसलमानों को दोस्ती, बर्दाश्त और इंतहा पसंद मौक़िफ़ से हटकर समझौता करना चाहिए। व्यूअर्स, उम्मीद है इस टॉपिक से आपने इल्मी और मालूमाती तौर पर इस्तिफ़ादा किया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।